चौबीसवां अध्याय भस्म महिमा। श्री सत जी बोले, संपूर्ण मंगल को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म, दूसरी संकल्प भस्म। महाभस्म नाना प्रकार की होती है, और जो शौच, समात और लौकिक भेद से वह भस्म तीन प्रकार की होती है तथा सुलभ संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार से कही गई है। इसमें श्रोत्र और सम्मात्र भस्म तो सतजों के लिए है और लौकिक भस्म दूसरों के लिए। द्विजों को मंत्र द्वारा भस्म धारण करनी चाहिए और दूसरों को बिना मंत्र के धारण करना कहा है। गोबर से सनी हुई भस्म को आग्रह कहते हैं और इससे भी त्रिपुत्र किया जाता है, परंतु विधानों को अग्निहोत्र से उत्पन्न हुई भस्म को धारण करना चाहिए, वरना श्रमी को उचित है कि वह आलस्यित हो नित्य भस्म से उल्लंघन और त्रिपुत्र धारण करें। इससे अर्थात शिव और विष्णु से संयुक्त होने के कारण उस पर उमा, लक्ष्मी तथा औरों से वह नित्य प्रशंसनीय होता रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर वर्ण तथा अपभ्रष्ट से भी उत्पन्नों से त्रिपुंड द्वारा भस्म और धुलन धारण किया गया है। जो भस्म और त्रिपुंड को श्रद्धा सहित नहीं धारण करता वह वर्णाश्रमी नहीं है। उनको 100 करोड़ कल्प में भी शिव ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वह महापातकों से युक्त होते हैं। ऐसे शास्त्र निर्णय उनका किया हुआ सारा कर्म विपरीत फलदायक होता है। हे मुनि, जो प्राणी पापी हैं उनको भस्म और त्रिपुंड में द्वेष होता है, परंतु जो आत्म ज्ञानी पुरुष है वह शिवाग्नि से सेती मंत्र द्वारा भस्म लेकर लगाता है और वह भस्म के स्पर्श मात्र से ही सारे पापों से छूट जाता है। और जो तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म से त्रिमुट लगाता है वह सब पापों से शुद्ध होकर शिव जी के साथ आनंदित होता है। यदि भस्म से स्नान न किया हो तो पंचेश्वर का जप न करें। भस्म का त्रिपुंड धारण कर ही विधिपूर्वक जप करें। निद्रही, अधर्म या सब पापों से पूर्ण भी हो, वासना युक्त, मूर्ख या पतितीत जैसा भी हो, विभूति धारण करने वाला जिस देश में निवास करता है वह सभी तीर्थों और यज्ञों का निवास होता है। अधिक क्या कहें, विधानों को सदैव भस्म धारण, लिंग का पूजन और पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे मुनिवरों, मैं तो क्या ब्रह्मन, विष्णु, रुद्र, मुनि और देवता भी भस्म धारण के महात्म्य को कहने में असमर्थ हैं। भस्मधारी को ताड़ना तेना पाप है। मानसिक को इस मंत्र से मंत्रित भस्म को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्तिमान पुरुष ये कहकर अपने अंगों में भस्म लगावे तथा त्रिभंग मंत्र से वैश्य और पंचाक्षर मंत्र से शूद्र लगावे और अन्य विधवा स्त्रियों को भी शूद्र की तरह विधि गई है। अधोर मंत्र से वनवासी और यति पन्नव मंत्र से त्रिपुंड आदि धारण करें। ये वर्णाश्रम को पार कर चुका है वह शिवोत्व मंत्र से तथा शिव योगी ईशान मंत्र से भस्म धारण करें। किसी भी वर्ण को भस्म का त्याग न करना चाहिए, ऐसे शिव जी की आज्ञा है। भस्म और त्रिपुंडधारी सभी पाठकों से मुक्त हो जाते हैं। भस्म का धारण करने वाले विशेष को स्त्री हत्या, गो हत्या, कीड़ी हत्या और रथ हत्या से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रिमुख धारण करने वाला अपने से पहले हुए शत्रु और होने वाले वशधारों को तार देता है। संपूर्ण उपनिषदों के सार को बार बार अवलोकन कर रही एक निर्णय किया गया है कि त्रिपुंड धारण करने वाला सबश्रेष्ठ है। सब तीर्थों में जो पुण्य और फल है वह सफल भस्म से स्नान करने वाला मनुष्य को प्राप्त होता है। भस्म स्नान परम तीर्थ है। भस्म स्नान दिन गंगा का स्नान है। भस्म रूपी शास्त्र विशेष है तथा भस्म त्रिलोकी को पवित्र करने वाली। भस्म स्नान के समान कोई भी स्नान, ध्यान, दान और जप नहीं है। जो नित्य त्रिपुंड धारण करता है वह मुक्ति को पाने वाला सच्चा भक्त है। इसके अंग में रुद्राक्ष और त्रिपुंड नहीं है, उसका जन्म व्यर्थ है। त्रिपुंड में 3 रेखा होती हैं। भोग के मध्य से प्रारंभ कर जहाँ तक भोग का अंत हो उतने ही प्रामाण वाला त्रिपुंड धारण करें। मध्यमा और अनामिका से मध्य में प्रतिलोम में से अंगुल द्वारा की हुई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। 3 उंगलियों के मध्य से यत्न पूर्वक भस्म को लेकर भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करें, जो भक्ति मुक्ति दायक होती है। तो शिष्य परम मतेश्वर सहित का 24वां अध्याय समाप्त।